सुप्रभात बच्चों। आज हम इस क्लास में कोयल इस कविता के संक्षिप्त परिचय को देखेंगे। इस कविता का विवरण हम समझेंगे। कोयल इस कविता की कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। कल की क्लास में हम लोगों ने सिर्फ कविता का वाचन किया था। आज हम इस कविता के अर्थ को समझेंगे। कोयल ये एक पक्षी है। देखिए बच्चों, हमारे आसपास के परिसर में बहुत सारे पक्षी हम देख सकते हैं, जैसे कि कौवा, तोता, मैना, हाँ, चिड़िया, कबूतर। बहुत प्रकार के बहुत ही सुंदर सुंदर पक्षी, जैसे कि कौवे का रंग होता है काला और उसकी आवाज़ बहुत ही कर्कश होती है। उसका आवाज़ होता है काव काव। चिड़िया का रंग होता है भूरा यानी ब्राउन। भूरा रंग की चिड़िया होती है और वो कैसी आवाज़ करती है, उसकी बोली कैसी है, चिक 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 चिक। आप इस चित्र में देख सकते हो कि बहुत सारे प्रकार के यहाँ पे पक्षी हैं। जैसे कि तोते का रंग होता है हरा और उसकी आवाज़ होता है मिठू मिठू। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस कोयल कविता में कोयल एक आम के पेड़ के ऊपर बैठी है और उसका रंग है काला, लेकिन उसका आवाज़ बहुत ही मीठा होता है, बहुत ही सुरीला होता है। नीचे आप चित्र में अपने पुस्तक में देख सकते हो कि नीचे दो बच्चे और एक औरत खड़ी हुई है। वो कोयल से देख रहे हैं और उसकी आवाज़, उसका गाना, सुरीला आवाज़ उसका सुन रहे हैं और कोयल से वह कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ उससे पूछ रहे हैं। ठीक है, हम अभी कविता की ओर चलते हैं। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। देखिए यहाँ पर कोयल का रंग कितना काला है, काला है, लेकिन इसकी आवाज़ बहुत ही मीठी होती है। इसकी आवाज़ जो बोली है, उसके जो बात करने का तरीका है, वो बहुत ही सुरीला और उसकी आवाज़ बहुत ही मधुर है। इसने ही तो कूक कूक कर, कोयल ने ही तो अपने गाने से, अपनी मधुर आवाज़ से आमों में क्या की है, मिश्री घोली है। मिश्री यानी मिठास। इसने ही तो यानी कोयल ने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली है। कोयल को बहुत ज़्यादा आम पसंद होते हैं और वह हमेशा आम के पेड़ों पे ही ज़्यादा दिखाई देती हैं। इसलिए बोलते हैं कि कोयल ने तो कूक कूक कर आमों में मिश्री यानी क्या, मिठास घोल के रखी है। क्या गाती हो किसे बुलाती, कोयल कोयल सच बतलाना क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज तुम इस फिर डाली पर आई हो। यानी कि यहाँ पे जो एक औरत और जो बच्चे खड़े हैं नीचे, वो कोयल से पूछ रहे हैं कि कोयल तुम सच बतलाना यानी बोलना, सच बताओ कि संदेश यानी खबर, न्यूज़, मैसेज। ठीक है, संदेशा क्या लेकर आई हो, हमें सच सच बताओ, क्योंकि तुम बहुत दिनों से इस डाली पर यानी इस पेड़ पर हमें दिखाई नहीं दी हो और आज बहुत दिनों के बाद हम आज तुम्हें इस डाली पर देख रहे हैं। सच बताओ कि तुम क्या संदेशा लेकर आई हो हमारे लिए। यह वो दो बच्चे और औरत इस कोयल को पूछ रहे हैं। क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती क्या मेघों से पानी। देखिए यहाँ पर बच्चे पूछ रहे कि क्या गाती हो किसे बुलाती हो, तुम्हारी सुरीली आवाज़ से किसे बुला रही हो गा गा कर, बतला दो कोयल रानी।
कोयल को चिड़ियों की रानी बताया जाता है, बोला जाता है। इसीलिए बच्चे बोल रहे कि कोयल रानी तुम किसे बुला रही हो, किसे बात कर रही हो? प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। क्या तुम प्यासी धरती को देखकर मेघों से पानी मांग रही हो? से बच्चों से पूछ रहे हैं। कोयल प्यासी धरती को देखकर अपनी सुरीली आवाज़ से, अपने सुरीले गाने से मेघों से यानी मेघ यानी क्या, बादल। बारिश से पहले जो आकाश काला रंग का होता है उसे क्या बोलते हैं? मेघ, बादल। उन बादलों से वो बात कर रही है कि कोयल कि तुम जल्दी से बारिश लेकर आओ और इस प्यासी धरती को पानी पिलाओ। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है? माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है? यह कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई हो? अपनी माँ से? माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है? बच्चे पूछ रहे कि इतनी तुम्हारी आवाज़ जो सुंदर मिठास आवाज़ है, क्या तुम अपनी माँ से पाई हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाई है क्या? ऐसे बच्चे पूछ रहे हैं। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। बहुत भली हो तुमने माँ की, सदा बात सदा ही मानी है, इसलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। बच्चे बोल रहे कि डाल डाल पर उड़ना यानी पेड़ों के जो पार्ट्स होते हैं, जो जो पेड़ के भाग होते हैं उसे क्या बोलते हैं? डालियाँ। ठीक है, उस डालियों पर उड़ना गाना किसने सीखा है? तुम्हारी माँ ने। इसमें से दो चिड़िया आपको जो कोयल दिख रही है, इसमें से एक कोयल है वो उसकी माँ, और छोटी कोयल है वो उसकी जो छोटी चिड़िया है उसकी माँ उसे उड़ना सिखा रही है कि किस तरह से उड़ना चाहिए। जैसे कि हम लोगों को हमारी माँ किस तरह से चलना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, किससे बात करना चाहिए, ये सारे संस्कार हमें हमारी माँ से मिलते हैं। वैसे ही पक्षी प्राणियों के भी जो माँ रहती है उन्हें कैसे चलना सिखाए, कैसे तैरना चाहिए, कैसे उड़ना चाहिए, सारी बातें उनकी माँ से वह सीखते हैं। यहाँ पर कोयल भी अपने बच्चे को सिखा रही है कि किस तरह से आकाश में उड़ना चाहिए। यहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं कि डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताएं। तुम्हारी माँ ने बहुत अच्छी बातें तुम्हें सिखाई है, यह बोल रहे हैं। लास्ट स्टैंजा। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी है। तुम बहुत ही भली हो कि तुम हमेशा से अपनी माँ की बातें मानती हो और आज तक अपनी माँ की बातें ही याद रखी हो, इसलिए तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। इसलिए तुम्हारी सब चिड़ियों से बहुत ज़्यादा सम्मान है, इसलिए तुम्हें चिड़ियों की रानी कहा जाता है, क्योंकि तुम बात हमेशा अपनी माँ की सुनती हो। देखिए यहाँ पर हमें बड़ों का बहुत ही आदर करना चाहिए। जो बड़े हमारे कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं, कुछ सलाह देते हैं, अच्छा गलत सिखाते हैं, ये हमारी सारी बातें जो हमारे भलाई के लिए ही होती हैं। लेकिन हमें एक बार क्या होता है कि हम अपने माँ बाप के बातों से बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, उनकी बातें पसंद नहीं आती, क्योंकि हमें उधर जाओ मत, इधर मत खेलो, उधर मत जाओ, ये मत खाओ, ये मत करो, ऐसे जब वो बोलते हैं। लेकिन ये सारी बातें हमारे भलाई के लिए, हमारे अच्छाई के लिए ही बोलते हैं। तो हमें हमेशा अपने बड़ों की बातें ही माननी चाहिए। कुछ भी काम करने के पहले हम बड़ों की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। हम इस कविता से बच्चों, हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छे मीठे बातें करनी चाहिए और
कभी भी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। हम इस पाठ से हमें यह निष्कर्ष यानी यह सीख मिलती है। धन्यवाद।